एक नया कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और ये डेमोक्रेसी जो है ये आपके साथ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जिंदगी भर रहने वाला है। खास तौर से ये आज तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 में तो होने ही वाला है। देखिए ये वर्ल्ड मैप, अगर मैं वर्ल्ड मैप आपको बताऊं तो वर्ल्ड मैप का ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अगर आप देख सकते हैं, दिस इज अ कॉन्टिनेंट कॉल्ड अफ्रीका। और अफ्रीका में सबसे नीचे वाला जो कंट्री है उसे कहा जाता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका उसे कहा जाता है। और इसमें हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये बीच में आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में साउथ अफ्रीका कंट्री की तरफ से चारों तरफ से सराउंडेड तो है, लेकिन ये एक अलग कंट्री है जिसका नाम है लेसोथो। ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करी, तब यहाँ पे पढ़ने के बाद मैं समझ पाया कि क्या है। सो लेसोथो एक अलग कंट्री है। हैरानी की बात यह है कि लेसोथो एक छोटा सा कंट्री है, चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, लेकिन इसने अपने आप को साउथ अफ्रीका का पार्ट नहीं माना है। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इंडिया के बीच में मान लीजिए अगर उत्तराखंड ये कहे कि हम अपने आप में एक अलग कंट्री हैं और हम इंडिया का हिस्सा नहीं है, तो कुछ ऐसी ही अजीब और गरीब सी सिचुएशन बन जाएगी। हालांकि जो मैं आपसे बातचीत आज करने वाला हूँ उसका इस बात से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं इसके बारे में, मैं आपको बताऊं इसके बारे में। सो हम समझते थे कि साउथ अफ्रीका जो है वो रेड कलर में जितना कंट्री आपको दिख रहा है वो एक ही कंट्री है, और उसमें इसके अलावा कोई दूसरा कंट्री नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी लेसोथो नाम का एक कंट्री है, वो एक अलग बात है। फिलहाल हम अपनी फोकस वापस शिफ्ट कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। सो दिस इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है, जैसा हमने देखा कि वो अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट के अंदर बना हुआ है, ये वही साउथ अफ्रीका है जिसमें गांधी जी जाकर के रहे थे। गांधी जी जब यंग थे और नए नए एडवोकेट बने थे, तब वो साउथ अफ्रीका में जाकर के रहे थे। यहाँ पे उन्होंने, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके लिए काम किया था, उनके लिए उनका केस लड़ा था और शायद उनको केस जिताया भी था। लेकिन साउथ अफ्रीका में रहते रहते गांधी जी ने एक बात ऑब्जर्व करी, एक बात नोटिस करी, तो यहाँ पे जो व्हाइट लोग हैं, और व्हाइट लोग मतलब जो गोरे लोग हैं जिनकी स्किन कलर व्हाइट है, उन लोगों को तो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन जो ब्लैक्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा बेइज्जती करी जाती है। या जो कलर्ड स्किन है, कलर्ड स्किन का मतलब होता है वो लोग जिनकी स्किन का कलर बिल्कुल व्हाइट नहीं है, बल्कि समवॉट जो है वो उनकी स्किन का कलर कलर्ड है, जैसे ब्राउन कलर थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा डार्क कलर, बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर, इस तरीके का कलर को कहा जाता है कलर्ड स्किन। इस तरीके की स्किन को कहा जाता है कलर्ड स्किन। से अफ्रीका में उन्होंने बात नोटिस करी, ये सारी चीजें जो उन्होंने नोटिस करी वो सारी चीजें इस कंट्री में यानी अफ्रीका में उन्होंने नोटिस करी। अफ्रीका में क्या नोटिस किया, ये नोटिस किया कि जी सांवला कलर कह सकते हैं, सांवला रंग। तो अफ्रीका में इन्होंने नोटिस किया कि व्हाइट्स के साथ तो बड़ा अच्छा बर्ताव किया जाता है, व्हाइट्स के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन ब्लैक्स के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, ना ही कलर्ड स्किन पीपल के साथ व्यवहार अच्छा है। हम इंडियंस जो हैं हम कलर्ड स्किन कहलाते हैं, यानी हमारी हमारी स्किन जो है वो कलर्ड है, हम ब्राउन पीपल हैं। सो ब्राउन पीपल के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं है। अच्छा, ये व्हाइट्स जो थे इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, ये बहुत कम पॉपुलेशन थी, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 80% पॉपुलेशन थी ब्लैक्स की। लेकिन तब भी ब्लैक्स भले ही पॉपुलेशन में ज्यादा थे, लेकिन उनके साथ व्यवहार बहुत बुरा किया जाता था। और व्हाइट्स भले ही पॉपुलेशन में तो कम थे, लेकिन उन्होंने सब जगह अपना रूल करके रखा हुआ था, और सारी चीजों की सुख सुविधा, सारी फैसिलिटी, सारा आदर सत्कार सम्मान सब कुछ व्हाइट्स को दिया जाता था और ब्लैक्स के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसकी एक मेन वजह थी, वजह ये थी कि व्हाइट्स भले ही नंबर में कम थे लेकिन अमीर बहुत ज्यादा थे, ब्लैक्स भले ही नंबर में ज्यादा थे लेकिन गरीब भी बहुत ज्यादा थे। गरीब होने की वजह से उनके हाथ में पावर कम थी और व्हाइट्स के हाथ में पावर ज्यादा थी। लेकिन व्हाइट्स को कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता था कि अ, ये जो ब्लैक्स हैं ये क्योंकि पावर में नंबर में ज्यादा है, तो ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर किसी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करें। इसलिए लगभग लगभग 1948 में इधर हमारा देश आजाद हुआ। अच्छा, गांधी जी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, वो सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश करी कि गांधी जी जब इंडिया अफ्रीका गए और उन्होंने ये रंग भेद देखा, इन्होंने बर्ताव देखा बुरा लोगों के साथ होता हुआ, तो गांधी जी ने वहां पे भी आंदोलन शुरू कर दिया था। जो आंदोलन कुछ हद तक पास हो गया और गांधी जी उसमें कामयाब हुए। जब उसमें कामयाब हुए तो उनको बहुत अच्छा लगा, और जब वो इंडिया आए और इंडिया में उन्होंने देखा कि इंडिया में भी तो ब्रिटिशर्स की हुकूमत है ना, अंग्रेजों की हुकूमत है, और अंग्रेज यहाँ पे भी इंडियंस के साथ जुल्म करते हैं, तो फिर इंडिया की आजादी की लड़ाई उन्होंने छेड़ दी।
इधर अफ्रीका में, इधर इंडिया तो 1947 तक आजाद हो गया, और इधर अफ्रीका में क्या हुआ, 1948 में अफ्रीका भी एक तरीके से 1931 के आसपास आजाद हो गया था। लेकिन 1948 में एक बड़ी कमाल की चीज ये कर दी उन्होंने, बल्कि कमाल की चीज तो नहीं कहूंगा, बुरी चीज कर दी। वो बुरी चीज ये कर दी कि वहां पे कानून लागू कर दिया गया जिसका नाम था अपार्थीड। उसका नाम था अपार्थीड, APARTHIED, अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब, अपार्थीड को अगर तोड़ के समझा जाए तो अपार्थीड का मतलब है अपार्टहुड। अपार्टहुड का मतलब, अपार्ट मतलब अलग अलग, जैसे ब्रदरहुड होता है भाईचारा, ऐसे अपार्टहुड का मतलब है ऐसा करना जिसमें सब लोगों को अलग अलग कर दिया जाए। तो अपार्टहुड का मतलब क्या था, यहाँ पे जो काले थे उनके लिए अलग कानून लागू किया गया, जो गोरे थे उनके लिए अलग कानून लागू किया गया। कालों से सारी रिसोर्सेज सरकार ने छीन ली, यानी ये बात अब सरकार की तरफ से हो गई। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जो गोरे थे वो खुद भी बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन 1948 में सरकार ने कानून बना दिया कि ब्लैक्स हैं ही बुरे और व्हाइट हैं ही सुपीरियर। व्हाइट्स के साथ अच्छा व्यवहार होगा और ब्लैक्स के साथ बुरा व्यवहार होगा। 1948 में ये चीज शुरू होती है, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला नाम के एक आदमी है, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। नेल्सन मंडेला नाम के आदमी एक स्ट्रगल शुरू करते हैं। अ, वो खुद भी ब्लैक होते हैं। वो ये स्ट्रगल शुरू करते हैं कि कुछ भी हो, मैं इस अपार्थीड को खत्म करके रहूंगा। अपार्थीड में जो बुरा व्यवहार किया जाता है काले लोगों के साथ, मैं उसको खत्म कर दूंगा। और उसके लिए वो 1964 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाते हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है, जैसे इंडिया में गांधी जी ने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसी उन्हीं उनसे सीख लेते हुए 1964 में नेल्सन मंडेला बनाते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उसको इतना मजबूत कर देते हैं कि नेल्सन मंडेला को भले ही जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, जो और लोग इस कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे, वो सारे लोग अपनी आजादी की लड़ाई को जारी रखते हैं। और जारी रखने के बाद 1990s के आसपास ये जो अपार्थीड नाम की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो खत्म कर दी जाती है, और सारे लोगों का बराबर का, सारे लोगों को बराबर का अधिकार दे दिया जाता है। सवाल ये आता है कि क्या क्या अधिकार छीन लिए गए थे जिसके लिए लड़ाई करी गई। तो लड़ाई इसलिए हुई थी कि ब्लैक्स को के लिए अलग घर बनाए जाते थे, और उनसे कहा जाता था कि तुम हमारे मोहल्ले में, यानी व्हाइट्स लोगों के मोहल्लों में नहीं आ सकते। अगर आते थे तो उनको कहीं गटर में फेंक दिया जाता था, कभी नाली में फेंक दिया जाता था, कभी उनको मार दिया जाता था। इस तरीके से बसेस अलग थी, व्हाइट्स लोगों की बसेस अलग थी, ब्लैक्स के लिए बसेस अलग थी। व्हाइट्स जो हैं वो अच्छी बसेस में, एसी वाली बढ़िया बसेस में जाया करते थे, ब्लैक्स पुरानी कबाड़ जैसी बसेस में जाया करते थे। व्हाइट्स के लिए अच्छे बेहतरीन हॉस्पिटल्स बने हुए थे, जिसमें आईसीयू, अच्छी टेक्निक के अच्छी टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे डॉक्टर्स उसमें अपॉइंट किए जाते थे। उनके लिए बेस्ट स्कूल्स डेवलप किए जाते थे, जबकि ब्लैक्स के लिए बेकार स्कूल्स, बेकार हॉस्पिटल्स, बेकार बसेस करी जाती थी। हद ये थी, यहाँ तक हद थी कि ब्लैक्स को फुटपाथ पर चलना अलाउ नहीं था, क्योंकि उनसे कहा जाता था तुम सड़क पे चलो, सड़क पे चलोगे तुम्हें गाड़ी ठोक दे या तुम मारे जाओ, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फुटपाथ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट्स चलेंगे, ब्लैक्स नहीं चल सकते। इस तरीके से व्यवहार किया जाता था, इस तरीके से अपार्ट कर दिया जाता था, एक दूसरे से अलग कर दिया जाता था। ब्लैक्स अलग, व्हाइट्स अलग, ब्लैक्स की जिंदगी अलग, व्हाइट्स की अलग, ब्लैक्स की बसेस अलग, व्हाइट्स की अलग, व्हाइट्स के हॉस्पिटल्स अच्छे, ब्लैक्स के बुरे, व्हाइट्स के स्कूल्स अच्छे, ब्लैक्स के बुरे, व्हाइट्स की लाइफ अच्छी, ब्लैक्स की लाइफ बुरी। व्हाइट्स वोट डाल सकते हैं, ब्लैक्स वोट नहीं डाल सकते। इस चीज से त्रस्त होकर, इस चीज से परेशान होकर नेल्सन मंडेला ने इस लड़ाई की शुरुआत करी। और जब शुरुआत करी तो नेल्सन मंडेला के सपोर्ट में बहुत सारे अफ्रीकन आ गए, लेकिन जब बहुत बहुत सारे ब्लैक अफ्रीकन आ गए मतलब, और जब ब्लैक्स उनके साथ में आ गए तो तो व्हाइट्स को डर लगने लगा और व्हाइट्स ने उनको जेल में बंद कर दिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स तक जेल में बंद रहे। सो फॉर 27 ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज केप्ट इन जेल। लेकिन जेल जाने से पहले पहले वो इस मूवमेंट को इतना पावरफुल कर चुके थे, इस मूवमेंट को इतना तेज कर चुके थे कि कि कोई भी पूरी की पूरी व्हाइट्स लोगों की सरकार भी
ढीली पड़ गई और वो कंट्रोल नहीं कर पाई इस मूवमेंट को, और फाइनली हुआ ये कि 1990s में अपार्थीड को खत्म कर दिया गया, यानी अपार्थीड नाम के कानून को, अपार्थीड नाम के रूल को खत्म कर दिया गया, और इस तरीके से जो था वो ये नेल्सन फिर क्या नाम है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया। अब सबके बराबर का अधिकार का मतलब है सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया, सबको सरकारी स्कूलों, अच्छे स्कूलों में, बुरे स्कूलों में, सब में बराबर का हक हो गया। यानी अब ब्लैक्स भी अच्छी चीजों के ऊपर अपना हक जता सकते थे। और वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि अपार्थीड हटा करके डेमोक्रेसी लाई गई। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब देश के सारे लोगों को ये अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार को खुद चुन सकते हैं, उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि किसी से भी ये अधिकार नहीं छीना जाएगा कि वो वोट नहीं डाल सकता। एक ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब होता है, एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सारे लोग आ गए हैं, सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया और सारे लोग इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वही नेल्सन मंडेला जिन्होंने वो कांग्रेस स्टार्ट किया था, कांग्रेस का मूवमेंट स्टार्ट किया था, और वही नेल्सन मंडेला जिनको जेल में डाल दिया गया, वही नेल्सन मंडेला जो 27 साल तक जेल में रहे, वो जब जेल से बाहर आते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, तो ब्लैक्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए ब्लैक्स के वोट तो ज्यादा होते हैं, और ब्लैक्स को नेल्सन मंडेला की बात अच्छी लगती है, इसलिए वो नेल्सन मंडेला को जो है वो इलेक्ट करते हैं और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के। तो 1994 से लेके 1999 तक 5 साल के लिए नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट रहते हैं। और नेल्सन मंडेला की डेथ आज से लगभग 7 साल पहले 2013 में हुई थी, और वो भी डेथ उनकी डेथ तक भी उनको बहुत ज्यादा इज्जत और सत्कार के साथ माना जाता है। इनफैक्ट आज भी जैसे इंडिया में गांधी जी की जो वैल्यू है, वही वैल्यू नेल्सन मंडेला की कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में है। ये जो मैंने आपको सारी बातचीत समझाने की कोशिश करी थी, वो क्यों करी? वो मैं ये समझाना चाहता था आपको कि देखिए, डेमोक्रेसी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं होते हैं तो लोग अपनी सरकार को खुद नहीं चुन पाते हैं। जब सारे लोग अपनी सरकार के लिए खुद इलेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सरकार आती है जो सिर्फ कुछ लोगों का भला करती है, बचे हुए लोगों को भूल जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी अगर होती है तो सरकार को इस बात का डर होता है कि उसने अगर सबका ख्याल नहीं रखा, तो अगली बार जब इलेक्शंस होंगे तो उसको वोट नहीं दिए जाएंगे और वो इलेक्शन हार जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होती है। राजा क्या क्या होता है, मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की यानी किंगडम, किंगडम में क्या होता है, किंगडम में ये होता है कि किंग रूल करता है, वो सारी जनता की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जब वो मर जाएगा तो उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर एक प्रेसिडेंट है, हुजैफ बेटा अगर कुछ कहना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पार्टीज इलेक्शन करती हैं और देश के सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, और सारे लोग जब वोट डालते हैं तो जो बेस्ट होता है, जो सबको पसंद आया, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, वो पार्टी जीतती है और वो पार्टी फिर सरकार बनाती है, और फिर पूरे देश के ऊपर को पूरे देश की सेवा करती है, सर्व करती है, ताकि अगले 5 साल बाद उसको फिर से मौका मिले और फिर से सरकार बना सके। हुजैफ बेटा आपको कुछ कहना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। इसके अलावा जी, आवाज में दिक्कत हो सकती है आज, लेकिन मैं बस यहीं तक बताना चाह रहा था। इसके बाद हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम बातचीत करेंगे कि डेमोक्रेसी की क्या क्या खासियतें होती हैं, डेमोक्रेसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही है। आज हम बस इतना पढ़ेंगे और मैं अपनी मीटिंग को अब यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। हुजैफ बताइए, आप क्या कह रहे थे? हुजैफ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप क्या कह रहे थे? आप वहां से खुद को अनम्यूट कीजिए पहले। पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज आप हैंड रेस कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन अनम्यूट नहीं कर रहे खुद को। नियति, अब आप बताइए। Sir, in apartheid, when a black person person child will become white, so what the child do?
बेटा ब्लैक चाइल्ड तो व्हाइट चाइल्ड बन ही नहीं सकता ना, वो तो ब्लैक ही रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि वो तो ब्लैक है, ब्लैक कलर है उसका, स्किन कलर ब्लैक है, स्किन कलर इतना चेंज थोड़ी हो जाता है कि ब्लैक से व्हाइट हो जाए। और अगर से अगर चेंज भी हो जाता है, मतलब चेंज नहीं होता है, और अगर ब्लैक से थोड़ा ब्लैक हो ही ना, ब्राउन टाइप हो तो? अगर परफेक्ट व्हाइट कलर का नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स व्हाइट नहीं है, पेरेंट्स से देखा जाता था, अगर उसके पेरेंट्स व्हाइट नहीं है तो फिर उसको जो था वो उसके साथ बुरा व्यवहार ही होगा। व्हाइट के अलावा कोई भी स्किन कलर हो, बुरा व्यवहार होगा। और ओके यहाँ पे सर, व्हाइट और थैंक ब्लैक यू। से मतलब ये नहीं है बेटा कि व्हाइट का मतलब है सिर्फ स्किन कलर। व्हाइट का मतलब स्किन कलर से ये पहचान होती थी कि ये जो है वो ब्रिटिशर है या नहीं है। यानी ब्रिटेन के, यूरोप के लोग आकर जब साउथ अफ्रीका में रहते थे तो यूरोपियंस अपने आप को ऊंचा मानते थे क्योंकि वो व्हाइट्स थे। तो अगर किसी ब्लैक के बच्चे का कलर थोड़ा बहुत गोरा भी है तब भी उसको व्हाइट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चा किसका है, वो ब्लैक का ही बच्चा है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। यस इशिका, यू वर रेजिंग हैंड। इशिका मैंने आपको अनम्यूट किया है। इशिका। सर जब से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, तब से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको वॉइस, सर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग के बाद आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ऋषिता, आर यू सेइंग समथिंग? Yes, sir. Sir, you are saying that in Africa, red part is Africa and two in between it. These are two different. Yes, as I told you, these are the countries. See, this country is not exactly in the middle of Africa, and that is why ये तो separate हो सकता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये तो separate हो Yes, सकता sir. है। But this part, as you see, is completely in the middle of Yes, Africa. sir. चारों तरफ से वो अफ्रीका से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मान के रखा है। इसने अपने आप को साउथ अफ्रीका का हिस्सा नहीं माना है। Okay, sir. Thank you. Okay. Yes, Rishabh, you were asking something. Ishika, बेटा mute yourself and सर बार बार मीटिंग ऑफ। हाँ बेटा, सिग्नल्स का कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं है। मैं जूम रिकॉर्डिंग भेज दूंगा यूट्यूब पर, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सुन करके। ठीक है। Sir, you are revising all the chapters. नहीं, अभी तो मैं कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो हमारा एक चैप्टर बचा है, यानी डेमोक्रेसी जो चैप्टर बचा है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बार पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद हम रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे अगर हमारे पास समय बचता है तो। चलो, आज की क्लास बस अभी तक थी, यहीं तक थी। कल हम बातचीत करेंगे कि डेमोक्रेसी, तो हमने समझा कि कैसे डेमोक्रेसी जरूरी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो लोगों के साथ भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। अगर सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो सरकार सिर्फ उन्हीं की सेवा करेगी जिनको वोट डालने का अधिकार है, और उनको इग्नोर कर देगी जो वोट डाल ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब डेमोक्रेसी में सबको वोट डालने का अधिकार होता है तो सारे लोग बराबर माने जाते हैं। जब सारे बराबर माने जाते हैं तब सरकार चाहती है कि सबकी सेवा करे, ताकि अगली बार फिर से उसको सरकार बनाने का मौका मिले और लोगों की सेवा करने का मौका मिले। अब अगली क्लास में हम बातचीत करेंगे कि डेमोक्रेसी की और क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। We'll be meeting tomorrow and we'll be trying to complete major portion of this chapter tomorrow. Thank you very much. Have a very good time.